हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करा था जिसके अंदर स्टार्टिंग का पोर्शन जो भी पीएसआर से रिलेटेड था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। तो जिसको वो वीडियो देखनी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप फटाफट से जाइए उस वीडियो को देखिए। जैसा कि आपको पता है 25 अक्टूबर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एग्जाम है उसके लिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी हम क्या कर रहे हैं कि सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। तो पीएसआर वाला कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए। आज की क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा का पूरा मैं थ्योरी वाला पोर्शन पहले आपको समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी हमारे सामने आएंगे इंपॉर्टेंट वो मैं सब आपको कराता हुआ चलूंगा। और इसी के अंदर मैं आपको जो हिडन गुडविल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आपका, तो वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत, यानी कि ये एक प्रोविजन है, बनाया गया है कि हमें ऐसा ही करना है, जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो इसी तरीके से करना है। पहले आप समझ लो गुडविल क्या है। गुडविल एक वे है कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, जिसकी वजह से नया पार्टनर एक गुडविल का अमाउंट लेकर आया जो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। ठीक है, तो ये कंपनसेशन है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है सर? गुडविल आप सबसे पहले इसको कैसे बुलाओगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। मान लो ये दो पार्टनर थे, पहले से फर्म को चला रहे थे, ये पार्टनर एडमिट हुआ जिसकी वजह से इन दोनों पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपना शेयर सेक्रीफाइस करा, तब जाकर इसको प्रॉफिट में से शेयर मिला। अब जब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनका भी कोई ना कोई हक बनता है। तो वो क्या करा, इसने एक बैग में गुडविल का अमाउंट पैक करके इन पार्टनर को दे दिया और इन दोनों ने उस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपस में बांट लिया। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये प्रॉफिट में से कितना शेयर मांग रहा है, उसी हिसाब से ये इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाकर देगा। तो अगर गुडविल प्राइवेटली दी जा रही है, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं उनको प्राइवेटली ये गुडविल चुपचाप ले जाकर दे रहा है कि लो भाई तुम अपना गुडविल का अमाउंट रख लो, तो सिंपल सी चीज़ है, वो बिजनेस की नज़र में तो है नहीं क्योंकि वो प्राइवेटली दिया गया है। तो इसीलिए उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी अगर बात आ गई प्राइवेटली की। ठीक है, इसके अलावा सर और दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर वो कैश में गुडविल का अमाउंट लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल का और बिजनेस की निगरानी में ये काम होता है, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसकी एंट्री होगी गुडविल लाने की, क्या? कैश बाय अ न्यू पार्टनर। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जब गुडविल का अमाउंट आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो इससे क्या हो रहा है? कैश या बैंक अमाउंट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, टू किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो ये गुडविल आने की एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री है। फिर उसके बाद क्या होगा? कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब सीधा गुडविल तो वो लेकर आएगा नहीं, वो जब फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो सीधी सी बात है ना, कैपिटल भी तो लाना है उसको। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो भी तो कैपिटल लगा रहा है, और चलते हुए बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको भी तो ऐसा थोड़ा बहुत तो कैपिटल का अमाउंट लाना पड़ेगा। तो वो कैपिटल का अमाउंट भी अपने साथ उसी टाइम लेकर आएगा, तो इसलिए उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में प्रीमियम फॉर गुडविल डाल देना, कैपिटल में न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हालांकि यहाँ पर नाम आएगा न्यू पार्टनर, ऐसे मत लिखना। ठीक है, अगर जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल पर किसका मतलब हक है? वो है पुराने पार्टनर का। तो सीधी सी बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पुराने जो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पुराने पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टनर, पता लग रहा है कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर में भी एक आधा बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब उसकी भी हिस्सेदारी इसके अंदर बनेगी, वो भी कंपनसेट करेगा नए पार्टनर के साथ मिलकर पुराने पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो अब एंट्री क्या बनेगी सर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हालांकि देखो अभी तो एंट्री मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, बट जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिफोर पासिंग एनी ऑफ द अबव एंट्री, इफ एनी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफर अपीयर इन बैलेंस शीट इट शुड बी इमीडिएटली रिटन ऑफ। भाई इस चीज में आप सभी लोग चैंपियन हो चुके हो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल एसेट साइड अगर आपको दे रखी है
तो वो अपीयरिंग गुडविल है, आपको उसे क्या करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। सिंपल। तो उसको तरीका क्या होता है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करो तो टू गुडविल, ये हो गया राइट ऑफ करने का तरीका। तीसरा ऑप्शन आता है बच्चों, तीसरा केस आता है अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, यानी कि पैसा नहीं है पार्टनर के पास, नया पार्टनर जो फर्म के अंदर एडमिट होना चाह रहा है वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश नहीं ला सकता। वो सीधा सा कह रहा है भाई मेरे पास ये मशीन है, मेरे पास कोई पैसा तो है नहीं, मुझे अपने बिजनेस में एडमिट कर लो, तुम मेरी मशीन को यूज करके अपनी प्रोडक्शन बना कर लेना, जो भी तुम करना चाहो वो कर लेना, ये मशीन तुम्हारे यूज की है। तो पार्टनर ऐसा भी करते हैं कि बिना कैश के उसको एज अ मशीनरी जो भी वो एसेट अपने साथ लाना चाहता है वो लेकर आएगा, वो फर्म की यूज की होनी चाहिए, उसको एडमिशन मिल जाएगा। सम टाइम द न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन द फॉर्म ऑफ एसेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीजें, शेयर ऑफ कैपिटल भी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी, दोनों ही चीजें वो एसेट की फॉर्म में ला सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, सर जितनी भी एसेट होंगी, जरूरी नहीं है एक ही एसेट आ रही है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो जो जो होंगी उनके नाम आएंगे, एसेट मत लिखना, यहाँ पर एसेट के नाम आएंगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई दोनों के बिहाफ पे वो एसेट ला रहा है ना, चाहे वो कैपिटल है या प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। अच्छा, इसकी जगह पर जब कैश आता तो हम क्या लिखते थे, कैश या बैंक, ये तो लिखा करते थे, बट अभी क्या एसेट आ रही तो एसेट लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्टनर लेकर आ रहा है, वो किसके लिए लेकर आ रहा है, उसकी वजह से जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो नहीं के उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा पीएफजी को। आगे देखते हैं सर, एक एंट्री हो रहेगी अभी। अच्छा, अभी उन्होंने विड्रॉ नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, इसमें करेगा विड्रॉ। गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर फुल्ली और पार्टली। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पार्टनर एडमिट हुआ, अपने साथ पीएफजी भी लाया, अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया, और उसने वो हमने एंट्री जो नॉर्मली पास करा करते थे वो तो करी, लेकिन जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने अब की बार क्या करा, उस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, और उससे पहले की एंट्री बाकी सेम रहेंगी, जैसे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई ये नॉर्मली एंट्री करते ही करते थे। दूसरी चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये भी हम करते थे, क्योंकि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब देखो कैश और बैंक हमने क्रेडिट करा, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट फर्म से विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक चीज और इसके अंदर नहीं ऐड हो गई। एक और लास्ट पॉइंट है ये, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश, तो सर एंट्री क्या बनेगी। तो बच्चों बात को ध्यान से समझो, मान लो गुडविल का अमाउंट लाना था, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 1 लाख रुपए, लेकिन पार्टनर अपने साथ उस प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कुछ पार्ट में लेकर आ रहा है, जस्ट लाइक 80,000 रुपए, अभी 20,000 रुपए नहीं लाया ना, तो क्या जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो उसको छोड़ देंगे, बख्श देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। वो उससे उसके करंट अकाउंट से 20,000 रुपए का अमाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी वो अपने साथ पीएफजी का अमाउंट लेकर आया, कैश या बैंक। ठीक है, दूसरा पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जितना वो अमाउंट अपने साथ नहीं लेकर आया वो यहां पर इसके साथ आपको दिखाना पड़ेगा न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जब ये ट्रांसफर वाली एंट्री होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब वो 1 रुपया भी गुडविल का नहीं ला पा रहा है, तो सिंपल सी चीज है, उसका सारा का सारा आप करंट अकाउंट से डेबिट करोगे। ठीक है, पहली वाली एंट्री नहीं होगी कैश या बैंक की, सीधा एंट्री क्या होगी, नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, करंट अकाउंट वैसे यहाँ पर करंट होता है, करंट अकाउंट को डेबिट करो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। वो लेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लाता है तो ठीक, नहीं लाता तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, सिंपल काम है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट हिडन गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जरूर, लिख कर ले लो। एक ना एक बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है एमसीक्यू वगैरह जैसे क्वेश्चनों में आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाए। हालांकि मुश्किल नहीं है सिंपल, 2-4 पॉइंट है, बस उन्हें ध्यान में रखना है आपको। बच्चों समटाइम द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, आपको गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं होगा,
बट इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फर्ड मेथड ऑफ पीएसआर और कैपिटलाइजेशन। आपको कुछ मेथड है जिनका यूज करके गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेट मतलब करनी पड़े, जो आपको गिवन ना हो वही आपकी हिडन गुडविल होती है, छुपी हुई गुडविल। तो आप डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल यानी कि कैलकुलेट करना सीखो। अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर फॉर स्पेसिफाइड रेशियो। ठीक है, आप ये देखो कि जो नया पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर वो कैपिटल का कितना अमाउंट ला रहा है, कितना अमाउंट लेकर आया, कैपिटल का कितना अमाउंट लेकर आया। ठीक है, उस अमाउंट जो भी वो अपने साथ लाया उसकी मल्टीप्लाई कर देना जो रेशियो उसको प्रॉफिट में से चाहिए। जैसे उसको 1/4 चाहिए तो आपको रिवर्स करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 4 × 1 करना है, 4/1। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करनी है, जो भी वो कैपिटल लेकर आया। इससे क्या होगा, आपके पास ना टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी, यानी कि टोटल नेटवर्थ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा उसमें से करना क्या होगा, लेस नेटवर्थ, यानी कि जो एक्चुअल में आप ये देखोगे कि जो पुराने पार्टनर है ए और बी, उनकी जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है और जो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आया वो, उन सबको ऐड करना, फिर देखना आपकी नेटवर्थ बनती क्या है, मतलब उस फर्म की नेटवर्थ बनती क्या है। तो वो अमाउंट आपको यहाँ रखकर माइनस करना होगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो होगा आपका गुडविल का अमाउंट। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, सिचुएशन कुछ और दे रखी है, नेटवर्थ निकालना है आपको, तो जितनी भी एसेट्स अगर फर्म के अंदर क्वेश्चन में मेंशन है, सारी एसेट दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, अगर इसको भी आप माइनस कर दोगे ना बच्चों तो भी ये नेटवर्थ ही निकल कर आएगी। आपने देखा नहीं है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बट अगर मैं प्लस जो पॉजिटिव में कैपिटल के साथ ऐड थी 11th क्लास में पढ़ी थी ना अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर मैं उस लायबिलिटी को इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आ जाऊं तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, तो इट मींस कैपिटल क्या है यहाँ पर, मेरी नेटवर्थ है, सिंपल। और दूसरा फॉर्मूला कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की कैपिटल इंक्लूडेड जो नया पार्टनर आया वो भी। आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो उसको भी ऐड करो, और किसी तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको माइनस कर दो। इससे भी आपकी फर्म की नेटवर्थ निकल कर आ सकती है। बड़े मजा आएगा इसको कैलकुलेट करने में, तो मैं तो आपको पहले इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन और बाद में देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दी है 1,60,000 और 1,20,000। सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, वो अपने साथ 1,60,000 रुपए क्या लेकर आए, शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि भैया उसको अपने साथ कितना गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए था। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये लिखोगे कि सी एडमिट अगर हुआ तो उसको 1/4 शेयर चाहिए था, टोटल उसके साथ अपने साथ वो कितनी कैपिटल लेकर आया, 1,60,000 रुपए। तो हम सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल ला रहा है वो, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका शेयर का रेसिप्रोकल, यानी कि 4/1। 16 चौका होता है बच्चों 64, 6,40,000। ठीक है, ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी एडमिशन के बाद यानी एडमिशन के टाइम पर जो आपकी कैपिटल बनती है, कैपिटल ऑफ फर्म, नॉर्मली अगर आप देखो तो कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, सिंपल। तो कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर आपको कितनी दे रखी है, 1,60 और 1,20, तो लिखो इसको 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी कितने लेकर आ रहा है अपने साथ, 1,60,000। तो भाई 16 तो 32, 3,20,000 यही हो गया, प्लस 1 यानी कि 4,20,000 प्लस 20,000 4,40,000। इनके हिसाब से तो सर कैपिटल बैठ रही है 4,40,000 की। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जब आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर लो, देखो नेटवर्थ भी निकाल ली, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए उसमें से माइनस करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस गुडविल के लिए होनी तो चाहिए 1,60,000, 6,40,000 है कितनी, 4,40,000। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कितना बैठेगा, 2 लाख रुपए इसकी गुडविल है।
2 लाख रुपए इसकी हिडन गुडविल है। तो क्या पूरे के पूरे 2 लाख रुपए अपने साथ सी को लाने चाहिए? नहीं, इसको अपने शेयर के हिसाब से लाने चाहिए। तो मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ, नया पैटर्न का नाम है सी शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सर सी के लिए निकालेंगे, टोटल है फर्म के पास, फर्म की गुडविल 2 लाख, सी को चाहिए 1/4 शेयर, डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 होता है 50,000 रुपये। तो ये इसको अपने साथ लानी थी 50,000। ठीक है बच्चों, 50,000। चलिए, बात रही इनके क्वेश्चनों की, जितने भी आपको हिडन ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, जर्नल एंट्री वगैरह तो मैंने आपको पढ़ा ही दी है, बस जर्नल एंट्री करनी है। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं रोककर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पिछले वाले टॉपिक के भी क्वेश्चन और इस गुडविल के भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में इन टॉपिक के नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।